मैंने एयर डॉट सिसबॉर पे लिंक भी डाल दिया है। सही है, और इसके अलावा मैं स्क्रीन भी अपनी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। संडे बैच, CSS और फाइव। अच्छा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी कुछ बैठे हैं, तो ये मैं फाइल्स जो मैंने कॉपी कर ली हैं, ये मैं न्यू बना लूंगा। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं एडिटर, वो है VS कोड। आपके पास सिस्टम में हुआ हुआ होगा। अपने पास सारे खोल लो और जो लिंक देखना चाहे वो लिंक से देख ले। नहीं, यहाँ नहीं हो। सही है। फाइल बना लेता हूँ मैं, एक HTML की और एक CSS की। इंडेक्स डॉट HTML। ऑल्टरनेट शिफ्ट F। सही है। हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा खींचेंगे, ताकि आप लोगों की भी स्पीड अप हो। और ए डॉट सिसबॉट पे जाओ ना, 2 बंदे कनेक्ट हो गए। ज्वाइन नहीं हो रहा। जो विंडो खोल दिया ना कि कनेक्टिंग वाली, फिर आप अलाउ कर। ये देखो, मेरे पास 3 पार्टिसिपेंट सारे हैं। एक दोबारा ट्राई करो। दोबारा ट्राई करो सब अपने पास। उजैर की भी यूजर की रिक्वेस्ट आई है। यूजर को मैंने एडमिट कर लिया है। यूजर कौन है? अभी एक यूजर को मैंने एडमिट करा है। नहीं हुआ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, दूसरा लिंक बना लेता हूँ। सही है, हो गया। देख लो, एक लास्ट ट्राई कर लो, नहीं तो मैं एक दूसरा लिंक बना लेता हूँ। मुनीब आया है मेरे पास, मुनीब को भी एडमिट कर लिया है। कितनों के पास स्क्रीन शेयर हो चुकी है? हसीब आया है, हसीब भी एडमिट हो चुका है। हो गया। अब आप चेक करो, 1 मिनट। हो गया। क्लियर है, सबकी हो जाएगी थोड़ी देर में। अब रार आया है, उसको भी एडमिट कर लिया है। इमाद, इमाद भी एडमिट है। सही है, क्लियर है सबको। आगे बढ़े। ठीक है। अरीब भी एडमिट है। ठीक है। और यहाँ हम टाइटल में लिख देते हैं क्लास 5। हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, ताकि आपकी भी स्पीड अच्छी हो और जल्दी जल्दी समझ में अभी आए। क्लास 5, ठीक है। एक CSS का लिंक बना लेते हैं, LINK। सही। ./ रूट डायरेक्टरी चेक करने के लिए स्टाइल .css। नहीं नहीं, अब नहीं आएगी।
अपने अपने म्यूट करने पड़ेंगे सबको। वैसे मैंने कर दिया है, कोई मोबाइल से आया हुआ है शायद। चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये एक लिंक की फाइल बना लिया है। इसके अलावा टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। रिकॉर्ड की वजह से स्लो हो रहा है। जूम का ये तो करता है, पता नहीं क्यों कर रहा है। नहीं, रिकॉर्ड की वजह से मसला नहीं कर रहा, जो ब्राउजर से कर रहा है शायद उसकी वजह से कर रहा हूँ मसला। नहीं, जूम इंस्टॉल होना चाहिए इनके पास, पता नहीं क्यों नहीं। हेलो अहमद, सेव स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0। सेव, रन करते हैं फाइल को। W डॉट लगाना था पहले। नहीं स्लैश आखिर में लिंक के आखिर में किया तो फाइल के आपने लगाया ये नहीं आखिर में ये वाला हाँ फाइल रिलोड करी ना, वो नहीं आता। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि असल में ये है कि इन्होंने बोला कि जो मॉडर्न ब्राउजर्स है ना उनमें स्लैश की जरूरत नहीं है, लेकिन जब क्लाइंट आपको काम देगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि भाई इस पे चले या उस पे चले, वो बोलेगा सब पे चले। ठीक है, अब आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, वो गूगल क्रोम यूज करते नहीं, वो अपना एज यूज करेंगे। ठीक है, वो हर कोई अपने प्रोडक्ट यूज कर रहा है, दूसरे के प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करेगा वो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक पेरेंट डिव बनाता हूँ, उसके अंदर 3 चाइल्ड डिव बनाता हूँ। ठीक है, डिव और उसके अंदर डिव मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको मैंने आईडी दी PARENT और इनको दी क्लास CHILD_1 CV 2 3। सही है। और चाइल्ड फ्री LO डमी टेक्स्ट तीनों में जनरेट करा लेते हैं। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? सही है। C V C V। हेलो, रिस्पॉन्सिवनेस लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन। 2 3 सेव। ठीक है, सही है। पेरेंट पे आए, डिस्प्ले, बल्कि 1 मिनट थोड़ी थोड़ी सी सब में पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग
10 पिक्सल, सी सही। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। ठीक है, क्लियर है इतने सबको? किसी को मसला तो नहीं है यहाँ पर? आपको समझ में आ रहा है? और जो दूसरे नए स्टूडेंट है, अच्छा वो भी बाहर है, सही है। ओके सही है। अच्छा, अब मैं एक साइट खोलता हूँ जो कि हमारे वन ऑफ द क्लाइंट की साइट है, और उसमें आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि रिस्पॉन्सिवनेस का इशू हम देखेंगे क्या, कि क्या करना क्या है हमें। सही है, nockhub.com। ये एक हमारे कस्टमर की साइट है, लैंडिंग पेज है स्टैटिक। ठीक है, बस एक लैंडिंग पेज है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्क्रॉल करते हुए जाते हैं ऊपर, इन्होंने एक नेविगेशन बार दिया हुआ है, ये मैंने मोबाइल एनिमेशन से लगाई हुई है। ठीक है, और ये होवर इफेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और ये फिर हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, ये जो ऊपर से यूं करके आ रही है एनिमेशन है। सही है, फिर इस तरह आया हमारे पास, ये हमारे पास बॉक्सेस आ गए। हम्म, हाँ ग्रिड तो पढ़ना, बूटस्ट्रैप के साथ पढ़े। सही है, ऊपर चलते हैं। ग्रिड क्या अपना वो है, लेकिन फ्लेक्स तो फ्लेक्स है, फ्लेक्स ज्यादा यूज होता है। अगर मैं इधर आऊं और इसको बिल्कुल यहाँ से इस तरह करूं, और इसको भी बिल्कुल ऐसे करूं, माइनस 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 W। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैंने F12 दबाया। सही है, एक मिनट छोटी स्क्रीन पे एक जल्दी से स्क्रॉल लेकर आते हैं। देखो आपने क्या देखा कि वो जो बॉक्सेस हमारे पास रॉ शेप में थे, वो अब उनके पेरेंट ने उनको कुछ ऐसा कॉलम कर दिया कि वो इस तरह हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको मजीद खींचते हैं। देखा आपने, नेविगेशन बार गायब हो गई और यहाँ पे राइट पे एक आइकन आ गया जिसके भी हाफ में अब ये चीज है। ठीक है, आप अपना जो फ्रेमवर्क होगा जिस पे आप काम कर रहे होगे, जिस लाइब्रेरी पे आप काम कर रहे होगे, वो बहुत जरूरी है और ये चीजें आपको वो प्रोवाइड करेगी। लेकिन कुछ चीजें आपको इसकी जो कस्टम सीएसएस है, कस्टम रिस्पॉन्सिवनेस की जो सीएसएस है, वो आपको उससे करनी पड़ेगी, जिसके लिए सिर्फ आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रॉपर्टी होगी सीएसएस की, सिर्फ आपने उसको यूज करना है। इसके अलावा किसी और चीज को यूज कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, मैक्स विड्थ। ठीक है, वो इस वजह से कि ये आपको बताएगी कि जब विड्थ कहाँ पहुंचे, मैक्सिमम विड्थ जब आपकी ये हो जाए तब आपने कर देना है ये। ठीक है, जिसके लिए दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, विच इज 800, और अभी ये जो आया हुआ है ये हो सकता है 500। ठीक है, अच्छा मसला कर रहा है क्रोम पे, नहीं चल रहा, मोबाइल एप्लीकेशन में भी नहीं चल रहा। सर इसका आपने लास्ट टाइम जो हमने किया था वो उस पे किया था ना, 100% किया था ना? नहीं नहीं, वो पिक्सल पे वर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका ये काम करेगा कि कौन सी चीज ऊपर रखनी है, कौन सी चीज नीचे रखनी है। वो उसका परसेंट या पिक्सल से काम नहीं है। अच्छा, 0 या 1 से काम है। 0 मतलब जो आपका एलिमेंट पेरेंट है वो नीचे चला जाएगा, 1 का मतलब जिसपे जेड इंडेक्स दिया हुआ है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो कीवर्ड है सीएसएस में, दैट इज कॉल्ड मीडिया स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, मीडिया एट मीडिया, यानी कि क्या, किस आप करना क्या चाह रहे हो। उसके बाद आपने बोला स्क्रीन, मैंने बोला जो भी मेरी स्क्रीन है मुझे उस पर वर्क करना है। फिर आपने बताना है कि आपने चेक करवाना क्या है। ठीक है, हमने इसको बोला एंड
और हमने उसके बाद लगा दिए ब्रैकेट्स कि हमने ये करना है। मैक्स डैश WIDTH इक्वल टू 800। ठीक है, आपने ब्रैकेट्स में उसको बताया जब आपकी मैक्स विड्थ हो जाए 800 पिक्सल की, तब आपने क्या करना है। फिर आपके पास ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें आप बताओगे कि आपने किस एलिमेंट पे क्या करना है। ठीक है, मैंने बोला जब ये हो जाए तो आप करो हैश, इसको कॉपी करते हैं पूरे को, सी सेव कॉलम। ठीक है, अब इस कोड को सब ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या हो रहा है। मैंने इसमें ये दिया है मीडिया स्क्रीन और मैक्स विड्थ जब हो जाए 800। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब आपका यूं यूं होना शुरू हो तो वो रॉ से यूं शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल हो जाए। ठीक है, हम इसको चलाकर देखते हैं। जो ऑप्शन भी तो चेंज हो गया, बार जो है वो ऑप्शन है वो। कौन सी बार? अच्छा, वो जो नेविगेशन बार में, वो इस तरह करेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपके पास चीजें होंगी उस लाइब्रेरी में उसको चेंज करने की। ठीक है, लेकिन ये आपको ज्यादातर कब यूज करना पड़ेगा? छोटी छोटी चीजों के लिए। बड़ी बड़ी चीजों के लिए जो लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे होगे वो अपनी चीजें प्रोवाइड करेगा, आपको ये चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेसिक करनी कैसे है या किसी का काम हुआ हुआ हो वो समझना कैसे है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम इसको चलाकर देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी हुई है, 800 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश हो गया और F12 देखा आपने। जब उसको 800 पिक्सल मिला तब उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स इज इक्वल टू फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि भाई जब इतना हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उतना हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ये भी हम करके देखते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा, एक मीडिया स्क्रीन में कोशिश करो कि एक ही सेक्शन की स्टाइलिंग करो। लाइक ये जो आपका टैग है लाइन नंबर 26 से लेकर 30 तक, इसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन की स्टाइलिंग करो मीडिया स्क्रीन की, वरना आप इसको जितने मल्टीपल बनाओगे कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक टैग बनाया और पूरे अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग एक ही उसमें घुसा दी है। ठीक है, वरना ये मसला कर सकता है। ठीक है, आप सेक्शन बना दो, भाई इसका ये है इसका ये है, तब वो मसला नहीं करेगा। हमने बोला भाई कि चाइल्ड 1 जो है सी, चाइल्ड 1 जब यहां तक वो पहुंचे तो क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। सही है, सेव किया मैंने। येलो वाले को, राइट, येलो वाले को अब ऑरेंज होना चाहिए। रिफ्रेश, क्लियर है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी रिस्पॉन्सिवनेस है CSS में और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। बस टोटल CSS की रिस्पॉन्सिवनेस ये है। आप इसमें से अपने कंटेनर भी यूं कर सकते हो, और अगर मैं बात करूं किसकी, सर अगर हम इनकी मेजरमेंट जो है वो स्पेसिफिक कर दें रो कॉलम, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले ये करोगे कि जब आपके पास 800 पिक्सल हो
सबसे पहले ये जो मेरे पास LI है, जो भी टैग मेरे पास लगा हुआ है, इसको आपने कर दिया डिस्प्ले नन। ठीक है, जब आपने डिस्प्ले नन कर दिया, अब अगर मैं यहां पर आऊं, जब आपने उसको डिस्प्ले नन करा, तो आइकन का जो है, जो इनिशियली डिस्प्ले नन होगा, आपने उसको कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये जो क्लिक हो रहा है, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट से। आपने बोला जब उस पर क्लिक हो, तब आप जो है एक मेनू बार खोलो, और वो जो लिस्ट आइटम आ रहा है उसको आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ये इस तरह हुआ वैसा रखा। ये तो भी एक चीज है, अगर मुख्तलिफ होंगी तो सब पे हमने वेरिएंट भी लगानी बिल्कुल लगानी पड़ेगी। ठीक है, सर। ये जो स्क्रीन है सामने, हम्म, व्हाइट व्हाइट और ये ऊपर है, ये एक ही बैकग्राउंड पे डिजाइन बना हुआ क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर एक अलग इमेज है, ये वाली। तो जो कर्व वगैरह वो तो किया हुआ है, हाँ, प्रोग्रामिंग से दिया हुआ नहीं 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 नहीं, वो एक इमेज से दिया हुआ है, लेकिन उसको जो मैंने वो फिक्स करा हुआ है, वो पोजीशन से करा हुआ है। और ये जो आपको उल्टे हाथ पे दिख रहा है, ये भी एक इमेज है, इसको भी मैंने पोजीशन से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अगर आते जाएं तो सही है, वो गायब हो गए, क्योंकि जब उसकी उसकी रिक्वायरमेंट मोबाइल वाले पे नहीं थी। अगर आप यहाँ पर आओ रिस्पॉन्सिवनेस पे, आपने टैबलेट के लिए आपके पास होता है सरफेस डुओ, टैबलेट पे आपके पास इस तरह शो होगा। और बहुत ज्यादा जो इसमें से यूज होने वाली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस होती है, वो है एक नंबर 1 पे रिस्पॉन्सिव, और टैबलेट्स के लिए सरफेस डुओ, और पिक्सल 5 जो कि हर एंड्रॉइड पे फिक्स आ जाता है, उसके बाद होता है पिक्सल 5। ठीक है, ये एंड्रॉइड ये ऐसे एंड्रॉइड के लिए जिसमें सब फिक्स आ जाते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं होते इसमें। जो इस पे सही चल रहा है, इसका मतलब वो पक्का रिस्पॉन्सिव है, हर मोबाइल से रिस्पॉन्सिव है, आईफोन को हटा के। आईफोन के लिए इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, आईफोन SE दिया हुआ है। जो उस पे सही चल रहे हैं, वो इस पे भी सही चलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कोई डब्बा किसी कोने से भी आपको टेढ़ा होता हुआ नहीं दिखेगा, या कोई चीज खराब भी नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज चेक होती हैं, उसके बाद वेरीफाई होती हैं, फिर आपको डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, फिर ये लाइव होती है। सारी एनिमेशन। हाँ, ये एनिमेशन है, जो आपको जो चीज आप यूज करोगे उसके लिए आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको जो है कस्टम, इसमें मैंने कस्टम लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थी आपके पास मीडिया क्वेरी की एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आप इसमें मल्टीपल भी इस तरह करना चाहो, उस तरह करना चाहो, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपके पास इतना सा कोड है। कोड को हम एक दफा दोबारा रिव्यू करते हैं। एट मीडिया जो आपके पास रिस्पॉन्सिव करने का कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आया स्क्रीन, कौन से स्क्रीन जो आप यूज कर रहे हो वो। ठीक है, उसके बाद आपने दिया एंड क्यों, मीडिया स्क्रीन सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिवनेस पूरी स्क्रीन को डायरेक्ट हैंडल करेगी। आपने बोला वो नहीं, और भी, और क्या, मैक्स विड्थ मैं दे रहा हूं, मैंने स्पेशली फेस करना है इसको। इसमें आप देख सकते हो मैक्स हाइट, जब आपने हाइट को देखना हो, जो कि कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हमेशा रिस्पॉन्सिवनेस यूं देखी जाएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस सिर्फ आपकी यूं देखी जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आप मैक्स विड्थ यूज करोगे, इसके अलावा कोई और चीज यूज नहीं करोगे। आपने बोला जब वो हो जाए 800 पिक्सल, चलो हम एक और काम करते हैं। स्पेसिफिकली 800 पिक्सल चेंज होना जरूरी है? छोटी नहीं नहीं, स्पेसिफिकली नहीं, मैं मोस्ट रिकमेंडेड जो हाईलाइटेड फीचर्स है ना वो बता रहा हूँ। 800 होता है, 500 होता है। अब हम दोबारा आते हैं, मैंने इस पूरे को, जब आपने पिक्सल 5 सेलेक्ट किया था, वहां जो बिट्स आ रही थी, हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम एक और काम करते हैं। मैंने बोला एट मीडिया स्क्रीन एंड डिश, क्या, मैक्स डैश WIDTH कॉलन, जब हो जाए 500 पिक्सल। ठीक है, फिर आप क्या करो, जो हमारा चाइल्ड फ्री है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। अभी ये 800 पिक्सल पे नहीं वर्क करना चाहिए जब तक 500 पिक्सल ना हो जाए। सही है, सी परसेंटेज पे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। राइडिंग को हटा देता हूं मैं, और यहां पर इसको कर दो ब्लू हो जाए।
और इसके अंदर का जो कंटेंट कलर है उसको भी हम कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, कब? मैक्स विड्थ व्हेन इट इज 500 पिक्सल। सेव किया, सही है, रिफ्रेश। सबसे पहले ऊपर वाला ऑरेंज हुआ, अब कौन सा होना चाहिए? चाइल्ड 3। when it reached 500 maximum width, the color changed to be white और बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। ठीक है, ये आपकी टोटल रिस्पॉन्सिवनेस है CSS। और सर आप जो मूव वाला बताए थे कि मूव करते हैं टेक्स्ट या इमेज पे मूव कर रही होती है, इमेज स्लाइडर ना? हाँ मैंने बताया तो है, वो हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। एक और चीज होती है जो जैसे मतलब क्लिक करा तो ये हाँ टेक्स्ट वगैरह मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, उनके लिए बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप यूज करके खुद बना सकते हो। बूटस्ट्रैप आपके पास अवेलेबल। नहीं नहीं, इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट डिमांड जो होगी ना वो आपको चीजें खुद दे देगी, भाई ये चीजें यूज करो बनाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहाँ फंसोगे? आप 2-3 चीजों में फंसोगे। सबसे पहली चीज है लॉजिक बिल्डिंग, कि ये हो तो हो कैसे। जैसे कि अब ये आपके पास अगर मैं एक प्रोग्राम दूं कि भाई मैं आपको जो आज तक की मेरी जो सबसे मुश्किल तरीन लॉजिक थी ना बनाने में, वो ये थी। मैंने आपको 2 टाइम दिए, 2 टाइम मतलब 8 बजे से सुबह के शाम के 6 बजे तक, 2 टाइम मैंने आपको दिए। उसके बाद मैंने आपको दिया डॉक्टर पर पेशेंट को देखेगा आधे घंटे। ठीक है, अब आधे घंटे के हिसाब से 2 टाइम जो आपको दिए, आप सारे स्लॉट्स को तोड़ दो आधे घंटे के हिसाब से। ये कैसे करोगे? ये आपकी लॉजिक। ठीक है, मेरी बात को सब समझे? करना क्या है, आधे घंटे के हिसाब से जो 2 टाइम है उनमें सबको तोड़ दो। ये कैसे करेंगे? जिसको न्यू डेट बहुत अच्छे से आता है वो ये काम कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रिएक्ट के लिए रिएक्ट स्ट्रैप है, जो आपको कस्टम एनिमेशन प्रोवाइड करेगा रिएक्ट के लिए। ठीक है, एंगुलर के लिए एंगुलर स्ट्रैप है, वो यूज करेंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप लगाओगे तो दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को मसला तो नहीं है अब इसमें? सही है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ये 2 टैग यूज करने। कौन से? मैक्स विड्थ और मीडिया स्क्रीन। मतलब पिक्सल हो और छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी अगर इस पे करें। हाँ बिल्कुल, करके देख लेते हैं। के अंदर 100% कर देगा, बिल्कुल हो जाएगी, करके देखते हैं, ये काम भी करके देखते हैं। ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, पड़ी 4। चलो हम यही वाली उठा, ये वाली C क्लास 5 कंट्रोल शिफ्ट N IMAGES और चैट आइकन डॉट पी, कंट्रोल A कंट्रोल C, सेव। ओके, HTML पे आते हैं। IMG रूट डायरेक्टरी के लिए क्या लिखेंगे? डॉट स्लैश इमेजेस चैट आइकन डॉट पी, चैट स्लैश टाइटल और इसके बाद हमने दे दी इसको एक आईडी, उसका भी हमने चैट आइकन C
सेव करके देखते हैं डिफॉल्ट पे क्या साइज आ रहा है। डिफॉल्ट पे इसका इतना साइज आ रहा है। अच्छा बिना मीडिया स्क्रीन के वो कम करके देखते हैं पिक्सल। हाँ उतना ही रहेगा, करके देख लेते हैं ना, करके देखते हैं। बाकी पैराग्राफ जो है ना वो उसके नीचे दब जाएंगे, आपको फिर स्क्रॉल करके देखने पड़ेंगे। देखो दब गए। देख रहे हो इमेज का साइज नहीं खराब हो रहा, वो उतना ही रहेगा, उसको आप खुद हैंडल करना पड़ेगा आपको। ठीक है ये आए, ठीक है छोटी हो गई। आते हैं दोबारा, इसको देखते हैं। चैट आइकन, हैश चैट आइकन, हाइट 30 पिक्सल, ओके, और विड्थ 30 पिक्सल। सेव, ज्यादा छोटी हो गई है, 50 50 सही है, ओके सही। सी इसी को पोजीशन देना बॉक्सेस को कभी ला सकते बिल्कुल ला सकते हैं। मैंने बोला जब 800 वाला पिक्सल वाला मीडिया स्क्रीन क्वेरी चले तो आप क्या करो, इनको कर दो 70 पिक्सल हाइट और 70 पिक्सल, और जब ये हो जाए किस पे 500 पिक्सल पे तब आप इसको कर दो 90 90 9 9। सेव करें, सही है, थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी हो, ये देखो ये जैसे ही वो ब्लू होता है 500 पे पहुंचता है वो साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता है। ठीक है सिर्फ इतना सा आपका मीडिया क्यूरी का काम है। इमेजेस को देख, अगर हम इसको मिड में लाना चाहें 500 पिक्सल, वो तो आपको आता तो है। नहीं नहीं, आप मार्जिन ऑटो से करोगे या डिस्प्ले फ्लेक्स से करोगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये उन चीजों से काम हो जाएगा, बहुत आसान है। आता है या उसको भी देखें, दोबारा करवा देते हैं। ठीक है ये मीडिया क्यूरी से थोड़ा सा हटके काम है तो हम मीडिया क्यूरी वाले काम को कमिट कर देते हैं। मटेरियल यूआई, हाँ रिएक्टर, इस पे उसका काम हुआ हुआ है, बहुत सारी केसेस मैंने कस्टम लिखी हुई है, आ रही होगी लिखी हुई। सेव, ठीक है इसको 1.5 साल हो गए। हाँ अच्छा हम जो है इन 3 डिप्स को राइट नाउ के लिए कमेंट कर देते हैं। सेव, ठीक है पेरेंट पे गए हम, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, सही है। फुल विड्थ के लिए, फुल हाइट के लिए VH 100 VH। सेव, ओके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव किया, सेंटर में आई इस तरह, ठीक है अलाइन आइटम्स सेंटर, ये बेस्ट वे आपका।
लेकिन मार्जिन अगर वो पिक्सेल्स होंगे मैं कहता हूँ 500 पे ये मिड में आ जाए। हाँ, उससे पहले पहले तक ये उधर ही रहे या कहीं तो ये भी आप कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हम मीडिया स्क्रीन में डालें। बिल्कुल, प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टीज आप मीडिया स्क्रीन में डालें। करके देखना, नहीं हो तो वो बताना। ये जब आपको अभी टास्क मिले तब आप ट्राई करें। ये टास्क के लिए अच्छा आइडिया है। ठीक है, हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं एक नई फाइल बना लूंगा और आपको दूसरी मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर सिर्फ मीडिया क्यूरी वाला काम है, ठीक है। हाँ हाँ, कोड तो सारे अपलोड मिल गए। सेव